दोस्तों, इस्लामिक मुल्कों में आज सऊदी की बहुत ही इज्जत है। ओआईसी से लेकर दुनिया के और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आज सऊदी को बहुत ऊंची नजरों से देखा जा रहा है। देखा जाए तो इसके पीछे कई रीजंस हैं, जैसे कि सऊदी के पेट्रोल के भंडार और दुनिया की सबसे पवित्र मस्जिद अल हरम का यहाँ पर होना। लेकिन आज यही सऊदी अरब, जिसे इस्लाम का रखवाला माना जाता है, उससे उसी के धर्म वाले खफा है, और खफा होने की वजह बनी है सऊदी का एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सऊदी के इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है, आखिर क्यों इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं लोग, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि सऊदी अरब में न्यू मुरब्बा नाम का एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें एक बहुत ही हाई टेक सिटी डेवलप की जाएगी। ये शहर एकदम अपनी तरह का एक अनूठा शहर होगा। बताया जा रहा है कि न्यू मुरब्बा शहर 2030 तक बनकर पूरी तरह तैयार हो सकता है। इसी शहर के बीचों बीच में मुकाब नाम की एक इमारत बनाने का भी प्लान है, जिसकी ऊंचाई करीब 400 मीटर होने वाली है। मुकाब न्यू मुरब्बा प्रोजेक्ट के सेंटर में होगा और ये इमारत दुनिया का सबसे बड़ा और हाईटेक डाउनटाउन होगा, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि सऊदी की इकोनॉमी और वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल बदल भी जाएगी। और यही मुकाब की इमारत बनी हुई है असल विवाद की वजह। जी हाँ, लेकिन इस विवाद को समझने से पहले आपको समझना होगा कि आखिर ये मुकाब क्या है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रियाद के बीचों बीच बनने से इस प्रोजेक्ट में 1 लाख से ज्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स, 9000 होटल और 1.4 मिलियन स्क्वायर मीटर में अलग अलग मॉल्स, ऑफिसेज, कई थिएटर्स और कल्चरल स्पॉट्स होंगे। जी हाँ, इसमें अगर देखा जाए तो सऊदी सरकार की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया था कि कम्युनिटी फैसिलिटी के लिए मुकाब में 1.8 मिलियन स्क्वायर मीटर की अलग से जगह दी जाएगी। वहीं इसकी एक और खास बात यह होगी कि मुकाब से लगभग 20 मिनट की ड्राइव पर एयरपोर्ट भी होगा। ये बिल्डिंग रियाद के नॉर्थ वेस्ट में किंग सलमान और किंग खालिद स्ट्रीट के चौराहे पर 19 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर बनेगी। और इसी प्रेस रिलीज में इस बात का भी दावा किया गया है कि ये नई मुरब्बा सिटी सऊदी अरब को 180 बिलियन के नॉन ऑयल जीडीपी का फायदा पहुंचाएगी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि अभी जो सऊदी अपनी इकोनॉमी के लिए तेल पर डिपेंड है, उसे अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बेहतर एसेट प्रोवाइड करवा सकती है। लेकिन अभी ये बात साफ नहीं की गई है कि इस प्रोजेक्ट की लागत कितनी होगी, या पीएफआई यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि सऊदी की गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी है, वो इसका पूरा खर्चा कैसे उठाएगा। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों वैसे कि मुकाब एक क्यूब के शेप में बनी बिल्डिंग होगी, और यही है असल विवाद की वजह। लेकिन आखिर इसे क्यूब की शेप क्यों दी जा रही है? सऊदी अरब की इसी प्रेस रिलीज को देखा जाए तो पता चलता है कि मुकाब क्यूब के शेप में होगा। मुकाब के क्यूब शेप में होने की वजह पूरी तरह से एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देना है। आसान भाषा में अगर इसे समझें तो इमर्सिव एक्सपीरियंस की वजह से इन बिल्डिंग्स में नेचर के नजारों को आप वर्चुअली देख सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि बिल्डिंग के अंदर घुसते ही आप समुद्र की गहराई तक को वर्चुअली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इस बिल्डिंग के अंदर सब कुछ इतना सुंदर होगा दोस्तों कि इसके अंदर घुसते ही आदमी को ये महसूस होने लगेगा कि वो किसी दूसरे प्लैनेट पर आ गया है। वहीं देखा जाए तो मुकाब दुनिया की सबसे पहली इमर्सिव बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग को ऐसा एक्सपीरियंस देने के लिए इसमें लेटेस्ट होलोग्राफिक टेक्निक के साथ डिजिटल और वर्चुअल तकनीक भी होंगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मुकाब का कंस्ट्रक्शन मॉडर्न नजदी आर्किटेक्चरल स्टाइल का इस्तेमाल करके बनाया गया है। नजदी असल में आर्किटेक्चर की फॉर्म है, जिसे अरेबियन पेनिनसुला के नजद रीजन में बिल्डिंग्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी नजदी स्टाइल में अब थोड़े आर्किटेक्चरल चेंजेस लाकर एक नए तरीके का फॉर्म डेवलप किया गया है, जिसे मॉडर्न बिल्डिंग्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी खास बात यह होती है कि रेगिस्तानी इलाकों में इमारत बनाने के लिए ये वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से बेहतर साबित होता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसकी बनावट की बात, लेकिन मेन सवाल यही है कि आखिर इसको लेकर विवाद क्यों हो रहा है। इसमें आपको बता दें कि असल में मुकाब के शेप को लेकर ही क्रिटिसिज्म हो रहा है। जी हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि मुकाब का स्ट्रक्चर काबा से काफी मिलता जुलता है। दरअसल काबा मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर मक्का में बनी एक सबसे पवित्र मस्जिद अल हरम के बीच में बनी एक इमारत है। काबा काले रंग में एक क्यूब के शेप की इमारत है, इसलिए धर्म को मानने वाले लोग इस इमारत को सबसे पवित्र इमारत मानते हैं और इसकी तरफ देखकर ही नमाज अदा करते हैं। वहीं हर साल दुनिया भर से लाखों हज करने वाले यात्री हज के लिए मक्का आते हैं, जहां वे काबा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिसे तवाफ कहते हैं। यही वजह है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले कुछ लोग इस मुकाब की बिल्डिंग बनाने के लिए सऊदी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसको लेकर फरवरी में ट्विटर पर #न्यू काबा ट्रेंड भी कर रहा था। वहीं अगर बात करें कि आखिर लोग इस मुकाब की इमारत के खिलाफ क्यों हैं, तो आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि मुकाब इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थल काबा से मिलता जुलता है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अरबी भाषा में मुकाब और काबा का मतलब एक ही है, यानी कि क्यूबिकल शेप। कहा जाता है कि ये काबा है वो अल्लाह के लिए बनाया गया पहला प्रार्थना घर है। इसे इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने अल्लाह के कहने पर मक्का नाम की जगह पर बनवाया था।
ये 40 फीट लंबा और 33 फीट चौड़ा है, जो कि ग्रेफाइड पत्थर से बना हुआ है। इसके साथ ही इसमें काले पत्थर और सोने का इस्तेमाल भी हुआ है। इसमें आने जाने के लिए केवल एक दरवाजा है और कोई खिड़की नहीं है। इसके अलावा काबा के बाहर ईस्टर्न कोने में जमीन में लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक पवित्र काला पत्थर लगा हुआ है। हज के लिए जाने वाले सभी तीर्थयात्री रस्म के अनुसार काबा की 7 परिक्रमाएं करने के बाद इस काले पत्थर को चूमते हैं। कहा जाता है कि काबा वह स्थान है जहां से पृथ्वी की शुरुआत हुई थी। वहीं देखा गया है दोस्तों कि कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर यह भी लिख दिया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अपने लिए अलग काबा बनवा रहे हैं। जी हाँ, जो उनकी एंटरटेनमेंट के लिए होगा। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी के लॉन्च का ऐलान भी कर दिया है। इसी के साथ सऊदी प्रिंस के इस इंपीरियल प्रोजेक्ट को दुनिया भर के मुसलमान ट्विटर पर भी जमकर रगड़ रहे हैं। फेमस प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल हशीमी अल हमीदी ने ट्वीट करके लिखा है कि क्या रियाद में मोहम्मद बिन सलमान खुद का नया काबा बना रहे हैं। इस डिजाइन को उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए तय किया है। इसका मतलब यह है एंटरटेनमेंट का नया काबा है। वहीं दूसरी तरफ फेमस न्यूज वेबसाइट द इंटरसेप्ट के रिपोर्टर मुर्तजा हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा था कि एक नया काबा बनाया जा रहा है जो कैपिटलिज्म की पहचान है। हालांकि कुछ लोगों ने इसका बचाव भी किया है और उनका कहना है कि दुनिया में कई इमारतें क्यूब शेप की हैं, तो क्या वे सब काबा हो गई? इन सब चीजों के साथ अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर नए काबा के बनने से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। सऊदी के इस प्रेस रिलीज में इस बात का जिक्र है कि मुरब्बा प्रोजेक्ट से सऊदी की इकोनॉमी को 180 बिलियन रियाल यानी कि 48 बिलियन डॉलर का फायदा होगा। इसके साथ ही 3,34,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट मुरब्बा में और कई चीजें बहुत खास हैं, जैसे कि एक ग्रीन एरिया, पैदल चलने और साइकिल चलाने वाले बेहतरीन रास्ते, जिसकी वजह से हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ कम्युनिटी एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सऊदी सिर्फ यही प्रोजेक्ट बना रही है। ऐसा ही एक और प्रोजेक्ट न्यू जेद्दा डाउनटाउन में भी है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएं तो साल 2021 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 75 बिलियन रियाल यानी कि 19.99 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ जेद्दा सेंट्रल प्रोजेक्ट का प्लान लॉन्च किया था, जिसे पहले न्यू जेद्दा डाउनटाउन के नाम से जाना जाता था। इसके लिए रेड सी के पास 5.7 मिलियन स्क्वायर मीटर की जमीन दी जा चुकी है। लोगों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से 2030 तक जेद्दा की इकोनॉमी 47 बिलियन डॉलर तक होने की उम्मीद है। न्यू जेद्दा डाउनटाउन में भी बेहतरीन ओपेरा हाउस, म्यूजियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम और ओशिनेरियम बनाए जाएंगे। साथ ही एंटरटेनमेंट, कल्चर और स्पोर्ट्स के लिए भी कई प्रोजेक्ट्स यहां पर शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा न्यू जेद्दा डाउनटाउन में मॉडर्न रेजिडेंशियल एरिया का निर्माण भी किया जा रहा है। इसमें 1700 रेजिडेंशियल यूनिट्स और अलग अलग होटल बनाने की भी बात कही गई है। इन होटलों में 2700 से ज्यादा कमरे होंगे, जो कि यहाँ पर नए बिजनेस को भी बढ़ावा देंगे। न्यू जेद्दा डाउनटाउन प्रोजेक्ट के तहत एक वर्ल्ड लेवल मरीन लाइफ और सी बीचेस पर रिसोर्ट्स, रेस्टोरेंट और कैफे बनाए जा रहे हैं। वहीं न्यू जेद्दा डाउनटाउन प्रोजेक्ट शहरी और रिहायशी रहन सहन का मास्टर प्लान माना जा रहा है। न्यू जेद्दा डाउनटाउन प्रोजेक्ट जेद्दा सिटी को स्मार्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए उठाया गया एक कदम है, जो शहर में रह रहे लोगों को, विजिटर्स को एक अलग और बिल्कुल नई तरह का एक्सपीरियंस देगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के डिजाइन ने सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव को भी बढ़ावा दिया है, जो पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। इसके साथ आपको बता दें कि 500 से ज्यादा एक्सपर्ट्स, इंजीनियरों और एडवाइजर्स की सलाह के बाद इस मास्टर प्लान पर काम शुरू हुआ था। इनमें से 5 एडवाइजर्स दुनिया की कुछ सबसे बेस्ट डिजाइन इमारतों को बना चुके हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।